गुड इवनिंग दोस्तों, ये वीडियो मैं उस सीरीज में रिकॉर्ड कर रहा हूं जब मैं ये कहता था हाउ टू यूज टाइम पीरियड ड्यूरिंग कोविड-19। लॉकडाउन 4 18 मई से स्टार्ट हो रहा है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देश को दिया है आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए। उन्हें कहा 5 पिलर हैं जो इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारी इकोनॉमी, हमारी डेमोग्राफी, डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम। उन्हें कहा बी लोकल, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करें, लोकल ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड बनाएं। बी वोकल, लोकल ही खरीदेंगे, लोकल बनाएंगे, लोकल खरीदेंगे और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। कोरोना ने बहुत कुछ हमें सिखाया है और अब ऐसा लगता है हमें कोरोना के साथ ही चलना पड़ेगा, विथ कॉशन एंड प्रिकॉशन। जब हमें कोरोना के साथ चलना है तो हमारे लिए अभी ओपन टाइम है जब हमें वो सारे काम करने हैं जो हमें आगे की ओर लेके जाएंगे। मैं एक छोटी कहानी यहां जरूर कहना चाहूंगा और वो इसलिए कहना चाहूंगा कि कई बार मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो नेगेटिव साउंड करते हैं। कई बार वो कहते हैं कि पैसे की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, या कई बार मैं इंग्लिश टॉकिंग इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं। कई बार वो ऐसा कहते हैं कि मैं रिच फैमिली से नहीं हूं। कई बार वो ऐसा कहते हैं मैं सुंदर नहीं हूं इसलिए मुझे कोई साथी नहीं मिलता। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो वीकनेसेस हमने अपने अंदर डाल रखे हैं और जिसको हम वजह मानते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये गलत सोच है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक छोटा सा बच्चा था, उसने जिद कर ली कि मुझे डॉगी चाहिए, पप्पी लेके आना है घर पे। अपने पापा से कहा, पापा ने कहा ये सब विचार कहां से लेके आते हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, छोड़ो। पर इस बच्चे को था कि नहीं, मुझे घर पे एक छोटा सा पप्पी लेके आना है। उसने पॉकेट मनी से पैसे बचाना चालू किया और एक दिन जब उसने गुल्लक तोड़ी तो 1000 रुपए इसमें से निकले। वो 1000 रुपए लेके मार्केट पहुंच गया। जब मार्केट पहुंचा तो उसने देखा वहां पे डिफरेंट प्राइसेस के पपी बिक रहे थे, 10,000, 15,000, 20,000, पर इसके पास 1000 रुपीज थे। इसने शॉपकीपर से कहा कि आप मुझे एक कोई भी पपी दे दे, ये 1000 रुपीज मैं आपको देता हूं, बैलेंस जितने भी होंगे जैसे भी हो मैं पापा से लेके कैसे भी मैं आपको ला के जरूर दे दूंगा। आप मुझे एक पपीज दे दीजिए, एक पपी मुझे लेके जाना है, आज घर पे लेके जाना है। तो शॉपकीपर ने उसको समझाया, नहीं नहीं, इनके प्राइसेस किसी के 10,000 हैं, किसी के 15,000 हैं, किसी के 20,000 हैं, कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। पर बच्चा जिद पे अड़ा हुआ था। तब तक बच्चे के सामने से 3-4 पप्पी निकले, उसमें से 3 तो बड़े तेजी से निकल गए। एक लास्ट वाला जो पपी था वो लंगड़ा के चल रहा था। बच्चे ने शॉपकीपर से पूछा, अंकल ये लंगड़ा के क्यों चल रहा है? तो शॉपकीपर ने कहा, नहीं, ये जन्म से इसका पांव जो है वो खराब है और जीवन पर्यंत खराब रहेगा। तो इस बच्चे ने कहा, अंकल एक काम कीजिए ना, आप इस पपी को मुझे दे दीजिए, 1000 रुपीज ले लीजिए और बैलेंस जितने भी रुपए होते हैं मैं आपको जरूर दूंगा। जो आप नॉर्मल पपी के लिए चार्ज करते हैं वही मैं आपको दूंगा, पर अभी आप 1000 रुपए लेके आप ये मुझे पपी दे दीजिए। तो शॉपकीपर ने कहा, बेटे ये पपी के साथ ना आप खेल पाओगे, ना आपके इस काम का है, ये जन्म पर्यंत जीवन भर ये लंगड़ा के चलेगा। तो बच्चा कहता है, नहीं नहीं, मैं इसी पप्पी को लेके जाना चाहता हूं, आप मुझे दे दीजिए, बैलेंस के पैसे मैं आपको दे दूंगा, भेज दूंगा। तो शॉपकीपर अंकल बोलते रहते हैं, नहीं बेटा आप समझ नहीं रहे हो, तो बिना पैसे में मैं देने को तैयार हूं। आप कोई दूसरा पप्पी अच्छा वाला लेके जाना जिसके साथ आप खेलोगे कूदोगे, आप पहले पैसे ले आओ उतने। पर बच्चा अड़ा हुआ था, नहीं आप मुझे ये पप्पी दीजिए, मैं 1000 रुपए दे के जाता हूं, बैलेंस के पैसे भेज दूंगा। तब तक ये शॉपकीपर समझ नहीं पा रहा था। तो बच्चे ने कहा, अंकल 1 मिनट आप मेरी बात सुनिए। बच्चा थोड़ा पीछे हटता है और अपने लेफ्ट पांव के पैंट को ऊपर की ओर उठाता है। तो उसका लेफ्ट पांव
एक मेटल बेस की तरह, एक मेटल बेस से जुड़ा हुआ था इनफैक्ट, यानी उसका लेफ्ट पांव खराब था। वो शॉपकीपर से बोलता है, अंकल मेरा लेफ्ट पांव जन्म से खराब है, इस मेटल बेस के जरिए मेरा लेफ्ट पांव जुड़ा हुआ है। पर मैंने कभी इसको अपनी कमी नहीं माना। मेरे पापा ने कहा है कि ये मेरी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से मुझे ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं आम लोगों की तरह नहीं हूं और नहीं कर सकता। तो जो अंकल थे, जो शॉपकीपर थे, उनकी आंखें खुली। और इस स्टोरी का मॉरल यही है कि जो हमारी सोच है वो हमें आगे की ओर या पीछे की ओर ड्राइव करती है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सारी कायनात हमें आगे की ओर लेके जाती है। पैसे से, चेहरे से या किसी स्थिति से हमारा आकलन नहीं होना चाहिए। हमारा आकलन हमारी ओन एक्सीलेंसी और कैपेबिलिटी से होना चाहिए। कभी कभार आपको लगता है कि मैं पास नहीं हो पा रहा, मुझ में ही कमी होगी। नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। आपको जस्ट अपना नजरिया बदलना है, अपना तरीका बदलना है और आगे की ओर सोचना है। कोविड-19 हमें ये सिखा रहा है। कोविड-19 की वजह से आज इतनी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं। हमें लगता है प्रॉब्लम है, पर ये एक अपॉर्चुनिटीज है जिसको हम इनकैश कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट करें। ये हमारी इनहेरेंट थॉट प्रोसेस होती है जो हमें आगे की ओर ड्राइव करती है। सो कोविड-19 को नेगेटिव ना लें। इट इज ओनली वन सर्कमस्टांसेस जो हम सबके लिए कॉमनली आया है और हम सब मिलके कोविड-19 को हराएंगे। बट इंडिविजुअली हमको ड्राइव करना है, अपने आप को आगे की ओर लेके जाना है और कहना है अपने आप से, नहीं, मेरी कोई कमी मुझे रोक नहीं सकती क्योंकि मैं मानता हूं मैं इसे कर सकता हूं। बी कॉन्फिडेंट। इसी को आत्मनिर्भर कहते हैं। आत्मनिर्भर कहने का मतलब है हम अपने आप के बारे में सोचें क्या करने से मैं आगे बढ़ सकता हूं, और वो प्रोसेस हमारे माइंड से हार्ट तक जाना चाहिए। एंड लेट्स स्टार्ट विद। कई बार हमें फील होता है कि मैं कर पाऊंगा। स्टार्ट तो कीजिए, जरूर होगा। मैंने देखा है जब हम मेहनत करते हैं तो प्रभु भी हमारी सहायता के लिए आते हैं, और प्रभु उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करना चाहते हैं। अब मैं आता हूं कि जीएसटी में जो इंटरेस्ट की हम बात कर रहे थे, तो आज मैं आपको कहूंगा कि आप टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन देखें। टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन जीएसटी में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी लगेगा सप्लाई के ऊपर, पर कब जमा करना है, कब आपको कलेक्ट करना है, टाइम ऑफ सप्लाई आपको गाइड करता है। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स के लिए है, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज के लिए है। आपकी लायबिलिटी फॉरवर्ड चार्ज की भी हो सकती है जब सप्लायर को जीएसटी चार्ज करना है, या रिवर्स चार्ज हो सकती है जब रेसिपिएंट को जीएसटी डिपॉजिट करना है। पीओटी, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? आप टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन अंडर सेक्शन 12 फॉर गुड्स, अंडर सेक्शन 13 फॉर सर्विसेज के लिए देखेंगे। तो ये आपकी नेक्स्ट मैंने क्लास फिक्स कर दी कि जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं, जीएसटी में इंटरेस्ट ले रहे हैं और समझना चाहते हैं, अब आप टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन देखेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैंने इस दौरान एमएसएमई सेक्टर के लिए इवन गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि आप एमएसएमई सेक्टर के लिए जीएसटी पेमेंट को एक्रूअल से रिसीट बेसिस पे कर दीजिए। एक्रूअल से रिसीट बेसिस यानी जीएसटी में जीएसटी का पेमेंट एक्रूअल बेसिस पे है। जब आपने इनवॉइस जनरेट किया तो जीएसटी की लायबिलिटी आपकी फिक्स हो जाती है, आपको पे करनी पड़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर। जो एमएसएमई सेक्टर के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को कि आप जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज एमएसएमई सेक्टर के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए जीएसटी पेमेंट को एक्रूअल से रिसीट बेसिस, जब मैं कस्टमर से कलेक्ट करूंगा तब जमा कराऊंगा, टिल 31 मार्च 2021 ड्यूरिंग कोविड-19 टाइम पीरियड। आप ये स्टिमुलस, ये रिलैक्सेशन
एमएसएमई सेक्टर को दीजिए। तो टाइम ऑफ सप्लाई जब आप पढ़ेंगे जो एक्रूअल बेसिस पे है, उसको मैंने एमएसएमई सेक्टर के लिए रिसीट बेसिस पे कहा है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपको समझ में आएगी। मैंने इस वीडियो में कोशिश की आपको ये बताने की कि जब हमारे मन में बुलंदी हो तो हमें किसी चीज की कमी नहीं खलेगी। कमियां हर किसी के पास है, किसी के पास किसी चीज की कमी है, किसी के पास किसी चीज की कमी है। बड़ा वही है जो कमी से ऊपर, जो वीकनेसेस से ऊपर उठ के उन चीजों को करता है। और कोरोना एक सिचुएशन है जो हम सबके साथ आई है। तो क्या इसकी वजह से सब कुछ बंद? नहीं, हम कोरोना के साथ चलेंगे, जिएंगे और एक दिन कोरोना को जरूर हराएंगे। यही हमारा श्रेय है। विद दिस allow me to say thank you for watching this particular video, how to use time period during COVID-19. Thanks for watching. Thank you very much.